और गांव में सनकीलाल नाम के बनिए की राशन की बहुत बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर जरूरत का सभी सामान मिलता था और सभी गांव वाले सनकीलाल की दुकान से ही सामान खरीदते थे। सनकीलाल की दुकान खरीदारों से भरी रहती थी और उसे काफी मुनाफा होता था। सनकीलाल बहुत ही लालची इंसान था। लोगों को हमेशा तोल से कम सामान देता और पूरे पैसे लेता। एक दिन बंसी सनकीलाल की दुकान पर कुछ सामान लेने आया। भैया मुझे 5 किलो आटा और 1 किलो चावल दे दो। हाँ हाँ, आराम से बैठो, अभी तोल देता हूँ। है सनकीलाल अपने नौकर टिंडे को आवाज देता है। अरे टिंडे, जल्दी से 5 किलो आटा और 1 किलो चावल तोल दे। जी मालिक, अभी लेकर आया। जैसे ही टिंडा सामान तोलने लगता है तो सनकीलाल वहां जाकर तराजू के नीचे एक चुंबक लगा देता है। अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो सामान कम तोल का होगा। सनकीलाल टिंडे को डांटता है। अरे तो क्या अपनी दुकान लुटवा दूं? हैं? तुझे जैसा कह रहा हूँ वैसा कर तू। अभी नया नया आया है, ये सब दांव पेच सीखने में कुछ समय लगेगा। टिंडे मालिक के आगे चुप हो जाता है और सामान कम तोलकर बंसी को दे देता है। बंसी जैसे ही हाथ में आटा उठाता है उसे भार में कुछ कम लगता है। अरे भैया, ठीक से तोला है क्या? ये आटा तो मुझे 5 किलो से कम लग रहा है। मैं हमेशा 5 किलो आटा ही लेकर आता हूँ, तो मुझे उठाने से ही पता चल जाता है, परंतु ये 5 किलो से कम लग रहा है। बंसी की बात सुनकर सनकीलाल गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है, सुनो भैया, सामान बिल्कुल सही तौल का ही दिया है। अगर तुम्हें कुछ शक हो रहा है तो भाई कहीं और से ले लो। हाँ, हमारे पास बेकार की बहस का टाइम नहीं है। सनकीलाल भैया, आप तो जानते हैं कि पूरे गांव में राशन की आपकी ही दुकान है। अब हम लोग सामान लेने और कहाँ जाएंगे? क्या हम घर का छोटा छोटा सामान लेने दूसरे गांव में जाएंगे? और यदि चले भी गए तो हमारा सामान लाने में भाड़ा भी कितना खर्च हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, ले जाओ, मैंने कब रोका है, पर मेरे काम पर शक मत करो। हाँ, इस तरह सनकीलाल सभी ग्राहकों को कम तौल का सामान देता था और दालों चावल वगैरह में कंकड़ पत्थर की मिलावट भी करता था। गांव के लोग मजबूर थे क्योंकि गांव में राशन की केवल एक ही दुकान थी, इसीलिए सभी को मजबूरी में वहीं से सामान लेना पड़ता था। सनकीलाल इस तरह बेईमानी करके खूब पैसे वाला बन गया था। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि किस तरह गरीब गांव वाले मुश्किल से अपने घर के लिए सामान लेने आते हैं और उन्हें कम तौल का और मिलावटी सामान मिलता है। गांव वाले सनकीलाल से परेशान होकर गांव के थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। साहब, हम लोग आपके पास गांव के बनिए सनकीलाल की शिकायत लिखवाने आए हैं। गांव में उसकी अकेली दुकान होने के कारण वो इस बात का बहुत फायदा उठाता है साहब, और सभी लोगों को मिलावटी और घटिया सामान देता है। इसके अलावा सामान तोलने में भी गड़बड़ी करता है साहब। साहब, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए। इंस्पेक्टर भी थोड़ा बेईमान किस्म का आदमी था। वो गांव वालों से कहता है, अरे इस तरह हम किसी के खिलाफ कैसे रिपोर्ट लिख लें? हैं? क्या तुम लोगों के पास सनकीलाल के खिलाफ कोई सबूत है? सबूत तो नहीं है हमारे पास, लेकिन वो बेईमानी तो कर रहा है ना। अरे आपके कहने से क्या मैं जाकर उसको गिरफ्तार कर लूं? हैं? बिना सबूत के कोई काम नहीं होता। चलो जाओ यहाँ से। इस तरह इंस्पेक्टर गांव वालों को वहां से भगा देता है और सनकीलाल के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। गांव वाले निराश होकर वापस लौट जाते हैं।
कुछ दिन बीत जाने के बाद इंस्पेक्टर की बीवी सनकीलाल की दुकान से कुछ राशन मंगवाती है। सनकीलाल की दुकान के सामान में मिलावट होने के कारण इंस्पेक्टर की बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इंस्पेक्टर की बीवी अपने पति से बोली, सुनिए, हमारी बेटी मीनू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे लगातार उल्टियाँ हो रही हैं। हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। आप जल्दी से गाड़ी लेकर घर आ जाइए। इंस्पेक्टर भागता हुआ घर पहुंचा और अपनी बेटी को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे बताया, देखिए, आपकी बेटी को फूड पॉइजनिंग हुई है। उसने कुछ गलत खा लिया है, जिसके कारण उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। इंस्पेक्टर की बीवी उसे बताती है, कल सनकीलाल की दुकान से मैंने कुछ राशन और मसाले मंगवाए थे। उन्हीं से खाना बनाने के बाद वो खाना खाने से मीनू की तबीयत अचानक खराब हुई। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस सनकीलाल की दुकान का सभी सामान मिलावटी है। गांव वालों ने इसके बारे में मुझे शिकायत भी की थी, परंतु उस समय मैंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका हर्जाना मुझे आज भुगतना पड़ा। यदि मैं गांव वालों की बात मानकर उसी समय उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख देता तो हमें आज ये दिन न देखना पड़ता। खैर, कोई बात नहीं, अब मैं उस सनकीलाल को नहीं छोड़ूंगा। उसी गांव में रमन नामक एक व्यक्ति रहता था, जो कि वहाँ के विद्यालय का शिक्षक था। रमन पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए इंस्पेक्टर ने उससे सनकीलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने को कहा। हाँ जी रमन जी, गांव के बनिए सनकीलाल की वजह से सभी गांव वाले बहुत परेशान हैं। उसके मिलावटी सामान की वजह से न जाने कितने लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। मेरी बेटी की तबीयत भी उसी के मिलावटी सामान खाने की वजह से खराब हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम गांव वालों के साथ मिलकर सनकीलाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, ताकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़कर सजा दिलवा सकूं। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरा सौभाग्य होगा जो मैं समाज के लिए कुछ काम आ सकूं। मैं इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर सबूत लेकर आऊंगा। गांव के लोगों ने भी रमन को बताया, भैया आप तो पढ़े लिखे हैं, आप ही इसका कुछ हल निकालें। गांव में राशन की केवल एक ही दुकान है, जो कि सनकीलाल की है। सनकीलाल बहुत ही लालची और बेईमान किस्म का आदमी है साहब। हम गांव वाले बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाते हैं, पर यदि हमें कमतौल का मिलावटी सामान मिलेगा तो भला हम कहाँ जाएंगे। ये तो बहुत गलत बात है। सनकीलाल बनिया गांव में एक ही दुकान होने का बहुत गलत फायदा उठा रहा है। इस समस्या का हल तो निकालना ही पड़ेगा। कुछ सोचने का वक्त दो। रमन अगले ही दिन सनकीलाल की दुकान पर गया और उससे कुछ सामान खरीदने का नाटक करने लगा। अरे अरे मास्टर जी, आज आप हमारी दुकान पर कैसे पधार गए? आप तो अपना सामान शहर से मंगवाते हैं। हाँ, बस इस बार मैं सामान नहीं ला पाया। शहर जाने का मौका नहीं मिला ना, इसीलिए कुछ जरूरत का सामान लेने आया हूँ। हाँ हाँ, हुक्म कीजिए मास्टर जी, क्या चाहिए? मुझे 5 किलो आटा, 2 किलो चावल और सभी तरह की 1-1 किलो दाल दे दो। आप 5 मिनट बैठिए साहब, मैं अभी सब सामान तुलवा देता हूँ। हैं? रमन ने देखा कि नौकर हर सामान को 200 से 300 ग्राम तक ही तोल रहा था। रमन बहाने से झुककर तराजू के नीचे भी नजर मारता है तो वहाँ उसे चुंबक दिखा। उसे सारी बात समझ आ गई कि किस तरह सनकीलाल लोगों को उल्लू बनाता है और उनसे कम सामान के ज्यादा पैसे वसूलता है। वापस आकर रमन काफी देर तक सोच विचार करता रहा। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो अपने एक छात्र सोहन को बुलाता है और उसे समझाता है। रमन छात्र सोहन से कहता है, देखो बेटा सोहन, मुझे तुमसे कुछ काम है। तुम तो जानते ही हो कि गांव का सनकीलाल बनिया किस तरह से लोगों को कमतौल का सामान देकर उल्लू बनाता है। हमें बस उसको सबक सिखाना है। जी मास्टर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
हमें क्या करना होगा? देखो, परसों हम दोनों सनकीलाल की दुकान पर सामान लेने के बहाने जाएंगे। जब मैं उससे सामान ले रहा हूँगा तब मैं उसे अपनी बातों में लगा लूंगा। मेरे मोबाइल से सामान तोलने वाले नौकर की एक वीडियो बना लेना। ध्यान रखना, उस वीडियो में ये साफ नजर आना चाहिए कि वो किस तरह तराजू में चुंबक चिपकाकर बेईमानी करता है। रमन सोहन को अच्छी तरह से सब समझा देता है। 2 दिन के बाद रमन और सोहन सनकीलाल की दुकान पर गए। अरे मास्टर जी कहिए, सामान कुछ कम पड़ गया क्या? अब जी, मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। वो लोग शायद 2-4 दिन रुकेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कुछ राशन और ले आऊं। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब मेहमानों के सामने खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या क्या सामान चाहिए? रमन सनकीलाल को अपनी बातों में लगा लेता है और सोहन चुपचाप सामान तोलने वाले नौकर का वीडियो बनाता है। सारा सामान लेकर रमन और सोहन घर वापस आ जाते हैं। रमन गांव के सरकारी अफसर को लिखित में एक शिकायत देता है जिसमें सनकीलाल के खिलाफ सारी बातों का खुलासा था। रमन पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है। देखिए मोबाइल में सनकीलाल की दुकान का ये वीडियो, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि सनकीलाल का नौकर तराजू पर चुंबक चिपकाकर कम सामान तोल रहा है। अब तो आपके पास सनकीलाल के खिलाफ पक्का सबूत है। ये आपने बहुत अच्छा किया जो इसका एक वीडियो बना लिया। हमें तो सरकार ने इसी काम के लिए रखा है कि यदि कोई भी मिलावटी सामान बेचे या तोल में गड़बड़ी करे तो हम उसे पकड़े। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने गांव वालों की बात को नहीं माना, इसीलिए वो लोग सनकीलाल जैसे लोगों के हाथों उल्लू बनते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल ही सनकीलाल की दुकान पर रेड मारने जाऊंगा। जी धन्यवाद। अगले ही दिन इंस्पेक्टर सनकीलाल की दुकान पर रेड मारने गया। हाँ भाई, सारी दुकान की अच्छे से तलाशी लो और देखो क्या क्या मिलावटी है। इसका तराजू भी चेक करो। अरे अरे साहब, हुआ क्या है? जरा जरा इधर अकेले में बात करते हैं ना। अच्छा, घूस खिलाओगे? अभी रिपोर्ट में एक धारा और जोड़ता हूँ। नहीं नहीं साहब, वो मुंह से निकल गया। गलती हो गई, गलती। मेरी दुकान में एकदम बढ़िया सामान है। साहब जी, यहाँ तो सब मिलावटी है। चावल, दाल, आटा और ये तराजू के नीचे चुंबक भी चिपका रखा है। अच्छा, सभी मिलावटी सामान का सैंपल ले लो। सभी मिलावटी सामान का सैंपल लिया और सनकीलाल की दुकान को सील कर दिया गया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं साहब? हमने कोई बेईमानी नहीं की है। किसी ने आपको गलत शिकायत की है। तुम गांव वालों को तो बेवकूफ बना सकते हो, परंतु हमें नहीं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पूरे सबूत हैं और ये मिलावटी सामान जो है ना, तुम्हारी दुकान से मिला है। अब जेल में चक्की पीसोगे तभी अकल ठिकाने आएगी। ले चलो इसे। सरकारी अफसर सनकीलाल की दुकान पर ताला लगवाकर वहां से चले गए। सनकीलाल को उसके किए की सजा मिली और उसे जेल हो गई। रमन एक ईमानदार व्यक्ति को गांव में राशन की दुकान खुलवा देता है जिससे कि उस व्यक्ति का भी भला हो जाए और गांव वालों का भी। गांव वाले रमन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बेईमानी और गलत काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।